कौन बनाएगा हुकूमत, कौन होगा मुल्क का नया वजीर आजम। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी ताउन पर मुत्तफिक। शहबाज शरीफ के आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। पीपीए क़यादत ने पेशकश पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। एमकेएम एक बार फिर नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने के लिए तैयार। हिमायत के बदले मुतालबात रखती है। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के बड़ों की बड़ी मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुत्तहिदा के वफ्द की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर से 1 घंटा मुलाकात। नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में विफाक के तरक्याती मनसूबों पर ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। कोई मुतालबा रखा, ना ही किसी मुआहदे पर बात हुई। एमकेएम रहनुमाओं ने कराची पहुंचते ही पोजीशन वाज़ेह कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, लीगी क़यादत से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। मुल्क को दरपेश खदशात और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। तमाम जमातों को मिलकर इस सूरत हाल से मुल्क को निकालना होगा। सबसे अहम मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। हुकूमत साजी से पहले मुल्क को बचाने का लाहे अमल तैयार करेंगे। नवाज नहीं वजीर आजम, शहबाज। बड़े लीगी रहनुमा मुत्तफिक। पंजाब की वजारत आला के लिए वजन मरियम नवाज के पलड़े में डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में लीगी रहनुमाओं की तजवीज़। कुछ शुरका ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ दी। बाकी अरकान ने तजवीज़ की हिमायत की। वजारत उस्मा के उम्मीदवार के फैसले का इख्तियार शरीफ बरादरान पर छोड़ दिया। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए हॉट फेवरेट बन गईं। कई हलकों से आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। शेख रुहेल असगर को हराने वाले आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। NA 121 लाहौर से कामयाब वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। PP 48 पसरूर से कामयाब खुरम विरक भी नून लीग में शामिल। चनोट से तैमूर लाली, जुल्फ़िकार शाह और साकिब चद्दर भी नून लीग का हिस्सा बन गए। NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने दरखास्त पर समाअत की। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक के वकील ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुकी हैं। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 में मरियम नवाज को फातेह करार दिया। अदालत फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म दे। मुस्तफ़ा कमाल की NA 242 और फारूक सतार की NA 244 से जीत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। नई जमात के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं वो पार्टी कौन सी होगी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी, उस पार्टी को नहीं देंगे। बोले आज़ाद उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त का खदशा था। वफादारियां रोकने के लिए इस्तीफे और हल्फनामे नहीं लिए। तहरीक इंसाफ से राब्ते में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंकिशाफ। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, PTI से राब्ता है मगर इत्तेहाद नहीं हुआ। हमें जहां जितना मैंडेट मिला है हम अपोजिशन में बैठकर अवाम की तर्जुमानी करेंगे। कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता 92 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 79 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें ले उड़ी। MKM के पास 17 सीटें। दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 265 में से 264 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुतादिद कौमी और सूबाई नशिस्तों के हतमी नोटिफिकेशन भी रोक लिया गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के हतमी नताइज रोके। पंजाब में नून लीग 137 नशिस्तों पर कामयाब। 116 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास। सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथ 84 नशिस्तें आईं। MKM 28 सीटें ले उड़ी। KP में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद। 83 सीटों पर कामयाबी। 7 सीटें JUI के हाथ आईं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हाथ 10 नशिस्तें आईं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने GOR में नए कमिश्नर लाहौर डिवीजन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। वज़ीर आला का कहना है कि नए कमिश्नर ऑफिस को लाहौर की बेहतरीन और मरकजी जगह पर मुंतकिल किया गया। इंतजामी अफसरान अवाम की खिदमत को अपना शुआर बनाएं और दरवाजे खुले रखें। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी इलाकों में शदीद सर्द और मतला और आलूद रहेगा। बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। लेह में पारा -14 तक गिर गया। स्तोर में -9, स्कर्दू और कलाम में -8, गिलगित -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने जानी। चंदा हम खबरें और उनकी तफसील। NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने दरखास्त पर समात की। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने दलाइल दिए। मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुकी हैं। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 में मरियम नवाज को फातेह करार दिया। अदालत फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है। NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने दरखास्त पर समात की। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने दलाइल दिए। मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुकी हैं। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 में मरियम नवाज को फातेह करार दिया। इस्तदा की गई कि अदालत फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म दे। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में जो है उम्मीदवारों की जानिब से रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच जो समाअत कर रहा है। मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके हवाले से जो है दरख्वास्तें दायर की गई थी। लाहौर का हल्का NA 119 है, जिसमें शहजाद फारूक ने जो है ये PTI के हमायत याफ्ता से मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ ये था कि मरियम नवाज फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुकी है। फॉर्म 47 में खुद को फातेह करार दिया गया है। रिटर्निंग अफसर ने मुबैना तौर पर मरियम नवाज को फातेह करार दिया है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए और कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाद दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं, तो हम दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई हैं। जिस पर अदालत ने पूछा कि बताएं आपके पास कुल कितनी शिकायत जो है मौसूल हुई है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था 1 से 2 रोज में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा। तमाम दरख्वास्तें जो है इनकी समाअत इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है। अब तमाम दरख्वास्तों पर जो अदालत ने समाअत दोपहर 12 बजे तक जो है मुलतवी कर दी हुई है। जी ठीक है हारून, आप अपडेट कर रहे हैं। NA 117 से अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त पर समाअत हुई है, उससे मुतालिक क्या तफसीलात पहुंची आप तक? जी बिल्कुल, हल्का NA 117 की भी रिटर्निंग अफसर के खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई थी। अलीम खान जो है इस हल्के से जीते थे और इनके मद्दे मुकाबिल जो है जो कैंडिडेट था उसने दरखास्त दायर की। उसने कहा गया कि फॉर्म 45 में जो अलीम खान नाकाम है, फॉर्म 47 में अलीम खान को कामयाब करार दिया गया है। RO ने भी जो है हमें दरखास्त दी थी, कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर इन तमाम दरखास्तों के हवाले से जो फैसला चाहता है दोपहर 12 बजे अदालत जो समाअत करेगी और फिर अपने फैसले सुनाएगी। बहुत शुक्रिया हारून अपडेट करने के लिए।